तो आप लोग को आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट। इससे पहले मेंडल ने क्या किया, कितनी वैरायटीज का चयन कर लिया, 7 वैरायटीज का चयन कर लिया और उसको सफलता भी मिला। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। और उससे पहले आपको हम रिवीजन करवा दें कि ये आपके 12th बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, जिसका क्या नाम है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे वंशागति क्या होता है। हाँ, जो माता पिता का गुण उसके संतान में जाता है, एक पीढ़ी का गुण दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी या एक वंश से दूसरे वंश में जाते रहता है, गति करते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और विविधता क्या होता है, हाँ, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान में यदि भिन्नता पाई जाती है और समानताएं पाई जाती है तो वही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। और विभिन्नता और किसका, वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, अनुवांशिकी का पिता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका ही जीवनी हम लोग कल पढ़े थे ना, और इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे आज। तो ये जो अनुवांशिक गुण है ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, एक गिफ्ट। ठीक है, जो हमें कहां से मिलता है, माता पिता से मिलता है। आपके माता पिता को भी ये गिफ्ट किससे मिला होगा, उसके माता पिता से। उसके माता पिता से किसको मिला होगा, उसके माता पिता से। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऑटोमेटिक हमको गिफ्ट मिलते जाता है। और तुमको जो मिला क्या तुम भी रखेगा, तुम भी अपना क्या करेगा, किसी को देगा गुण। क्योंकि हर जीव चाहता है कि हमारा पहचान बने रहे, हमारा पहचान कभी विलुप्त ना हो। इसी कारण इंसान क्या करता है, अपने गुण को दूसरे वंश में स्थानांतरित करता है। कौन चाहता है कि मेरा नाम और निशान मिट जाए, कौन चाहता है कि मेरा वंश पूरा खत्म हो जाए, कोई चाहता है, नहीं चाहता। सब चाहता है कि हमको याद करने वाला कोई रहे, कहेगा कि मेरा ये दादा है, ये मेरा ये परदादा है, या मेरी परदादी या दादी है। क्या समझ में आया, सब इंसान चाहता है कि हमारा गुण इस पृथ्वी पर से विलुप्त ना हो। तो क्या इस गुण को क्या करेंगे, यदि हम जनन नहीं करेंगे तो हमारा गुण हमारे साथ ही चल जाएगा। इसी कारण जाने से पहले अपना गुण किसी को दे के जाते हैं। यही क्या है, इनहेरिटेंस, वंशागति है। समझ में आया। और वंशागति के दौरान क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। देखिए, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान है, लेकिन सब में क्या है, विभिन्नता है। सबका देखो स्ट्रक्चर अलग है रे, है ना, लेकिन दोनों का पेरेंट्स क्या है, एक ही है। ठीक है, चलिए, क्या पेरेंट्स एक नहीं है, ये मदर फादर है, इसका दोनों बच्चा देखो भिन्नता है ना, ये गोरा है ना, एक सांवला है ना, इधर देखो एक पेरेंट्स है, ये गोरा है, ये सांवला है, स्ट्रक्चर अलग है ना। चलिए, तो आपको बता दिए जो इनहेरिटेंस है, ये जो वेरिएशंस है, इसके बारे में कितने सिद्धांत है, मुख्य रूप से 3। सबसे जो फेमस हुआ, सबसे जो प्रचलित हुआ, सबसे जिसकी मान्यता मिली, वह किसका सिद्धांत है, मेंडल का सिद्धांत। लेकिन मेंडल से पहले भी कुछ सिद्धांत है, जिसको, जो सिद्धांत मेंडल को इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेट किया मतलब उत्तेजित किया, उसको एक रास्ता दिखाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल से पहले के सिद्धांत को प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का मेंडल से पूर्व का सिद्धांत। ठीक है, तो मेंडल से पूर्व सिद्धांत मुख्य रूप से कितना थे, 4 सिद्धांत थे, यही सब थे, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी और रिप्रोडक्टिव थ्योरी, था ना, यही 4 था ना। चलिए, तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी में क्या था इसका सिद्धांत, मॉइस्ट वेपर थ्योरी में इसका सिद्धांत क्या था कि रिप्रोडक्शन के क्रम में, प्रजनन के क्रम में मेल और फीमेल के बॉडी से वेपर निकलता है, वाष्प निकलता है, नमी वाष्प निकलता है, और उसी के संयोग से एक नए संतान की उत्पत्ति है। जो सारा सिद्धांत बाद में मेंडल ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, गलत साबित कर दिया। दूसरा था फ्लूइड थ्योरी, वही बॉडी से क्या होता है,
ब्लड निकलता है, ब्लड नहीं, पसीना निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है। और इसमें रिप्रोडक्टिव ब्लड, मतलब रिप्रोडक्टिव ब्लड दो प्रकार के होते हैं, इन्होंने बताया था, ठीक है। और मेल के बॉडी से व्हाइट ब्लड और फीमेल के बॉडी से रेड ब्लड। ये भी सिद्धांत बाद में क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ये भी गलत हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि स्पर्म में पहले से वो छोटका नुनू रहता है और यही नुनू क्या होता है, जाके बड़ा हो जाता है। बाद में ये भी सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आते हैं हम लोग आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, अनुवांशिकी के पिता महान वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंडल। बात नहीं करेंगे कोई क्या नाम है इसका, ग्रेगर जोहान मेंडल। आप लोग थोड़ा बताइए इसका जन्म कब हुआ था। आप लोग बोलते जाइएगा, हम लिखते जाएंगे। तो इसका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ऑस्ट्रिया देश के किस गांव में, सिलिसियन गांव में हुआ था, ठीक है। और इसका जन्म एक छोटा सा गरीब परिवार, किसान परिवार में हुआ था, होता ना, जिसके कारण इन्होंने प्राइमरी स्कूल तक पढ़ लिया मिडिल स्कूल तक पढ़ लिया, लेकिन हाई स्कूलिंग शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकी। और इन्होंने गरीबी के कारण क्या किया, एक चर्च को ज्वाइन कर लिया। देखिए ये चर्च है, ऐसा ही चर्च होता ना। और इसी आश्रम में इसके गुरुजी कौन थे, सेंट थॉमस, ठीक है। वो पहले इस चर्च के क्या थे, महंत थे, हेड थे, ठीक है। और मेंडल ने वहां एक पादरी के रूप में काम किया, मतलब उसके शिष्य के रूप में काम किया। उसका काम था कि ये चर्च का देखभाल करना और उसी से अपना जीवन यापन करना, ठीक है। लेकिन सेंट थॉमस ने क्या देखा कि मेंडल का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत एक्टिव लड़का है। यदि इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, अवसर दिया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए, तो कुछ नया करके दिखाएगा। सच में दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया। तो मात्र इन्होंने 21 साल की उम्र में क्या ज्वाइन किया था, पादरी। कितना ईस्वी में, जल्दी से बताओ, 1843 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, पादरी ज्वाइन कर लिया, मतलब वहां काम करना शुरू कर दिया। और लगातार कितने साल तक काम किया, 4 साल तक। और 1847 में क्या किया, इसको वहां का पूरा हेड बॉस बना दिया और अच्छे से पाग चादर से इसको सम्मानित किया गया। वहां का पूरा महंत बना दिया, चर्च का हेड बॉस। तो बताइए, तो कितने वर्ष में इसको बना दिया हेड बॉस, 25 वर्ष की उम्र में। 21 वर्ष में इन्होंने ज्वाइन किया था, 4 वर्ष काम किया और पूरे चर्च का हेड बन गया। अब ये क्या, पढ़ाई के लिए निकल गया, कहां, वियना यूनिवर्सिटी। कब निकला, क्या किया, 1847 ईस्वी में कहा गया, वियना यूनिवर्सिटी गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1847 में इन्होंने किस यूनिवर्सिटी गया, वियना यूनिवर्सिटी। और वहां इन्होंने किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई की, हाँ, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, बॉटनी का अध्ययन किया इन्होंने, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया, ठीक है। और वहां से कब लौटा, 1854 ईस्वी में पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करके फिर से कहां लौट गया, चर्च लौट गया। और इन्होंने मन बना लिया, ये गरीबी के कारण यदि हम उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन चर्च की मदद से, एक संस्था की मदद से, एक ट्रस्ट की मदद से हमें क्या मिला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। तो अब जो भी बच्चा हमारे गांव में है, उसके शिक्षा में पैसा, अर्थव्यवस्था कोई मायने, कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। फिर इन्होंने अपने चर्च के रूप में किसके रूप में काम किया, टीचर के रूप में काम किया। एज ए टीचर, एक मतलब एक शिक्षक के जैसा बहुत सारे लाचार निर्धन बच्चों को इन्होंने मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया, ठीक है। और अचानक से ये क्या कर रहे थे, अपने बगीचे में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तब इसका नजर किस पर पड़ा,
मटर के पौधा पर पड़ा। ठीक है, और मटर के पौधा में इन्होंने क्या देखा, काफी असमानताएं, विभिन्नताएं, जबकि सब तो मटर मटर ही है, लेकिन उसमें भी क्या है, विभिन्नता है। और इसी मटर के पौधों पर उन्होंने मन बना लिया कि अब क्या बनाना है, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले मटर को मिक्स करके एक नया कैरेक्टर वाला पैदा करना है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बताइए, सबसे पहले मेंडल ने कितने वैरायटीज का चयन किया, 34 वैरायटीज का। कितने प्रकार का, 34 वैरायटीज का मटर के पौधों का सिलेक्शन किया और उस पर क्रॉस ब्रीडिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसको सफलता नहीं मिला। फिर इन्होंने दोबारा कोशिश किया, दूसरी बार इन्होंने कितने वैरायटीज का चयन किया, 22 वैरायटीज का चयन किया, और दुर्भाग्यवश फिर से इसको क्या मिला, असफलता ही मिला। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, फिर से तीसरा अटेम्प्ट कोशिश किया, उसमें इन्होंने मात्र केवल और केवल कितने वैरायटीज का चयन किया, 7 वैरायटीज का चयन किया, जिसमें इसको सफलता मिली। तो आइए देखते हैं कौन कौन ऐसा 7 वैरायटीज था जिसका इन्होंने चयन किया। ठीक है, तो देखिए वो 7 वैरायटीज ये है इसका, ये प्लांट के कलर को देखकर इन्होंने अपने 7 वैरायटीज का चयन किया। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन्होंने सीड का एक ऐसा, मतलब सीड का शेप, मतलब सीड मतलब क्या होता है, बीज, ऐसे पौधों को सिलेक्ट किया जिसका बीज गोलाकार है। कैसा है, हाँ, राउंड मतलब क्या होता है, गोलाकार। एक ऐसे पौधों का चयन किया जिसका बीज कैसा है, और दूसरा ऐसे पौधों का चयन किया जिसका व्रिंकलेट, जिसको आप लोग पढ़े होंगे झुर्रीदार, पढ़े थे 10th क्लास में। चलिए आप लोग इस प्रकार से फ्रेम बनाइए और 7 बॉक्स बनाना है इस प्रकार से, सब लिखिए जल्दी से। तो सबसे पहले इन्होंने एक ऐसे पौधों का चयन किया जिसका सीड का आकार, मतलब सीड मतलब क्या होता है, हाँ बीज, बीज का आकार कैसा था, गोलाकार था। ये हो गया आपका बीज का आकार, बीज का आकार। तो बीज का आकार कैसा था, गोलाकार। और दूसरा बीज का आकार कैसा था, झुर्रीदार। देख सकते हैं आप लोग इमेज में बीज का स्ट्रक्चर ही बना हुआ। झुर्रीदार बीज देखे आप लोग, नहीं देखे हैं? अरे जो चपटा चपटा हो जाता है सूख के, नहीं होता है, सूखने के बाद बिल्कुल चपटा चपटा हो जाता है, वही बीज क्या है, झुर्रीदार। जो सूखने के बाद भी पूरा राउंड रहता है, गोलाकार रहता है, चपटा नहीं होता है, वही क्या है, हाँ। अब देखिए उसका एक बीज ऐसा लिया जिसका बीज कैसा था, बीज का कलर, बीज का कलर भी 2 प्रकार के ले लिया, बीज का रंग। तो पहला बीज ऐसा लिया जिसका बीज किस रंग का था, पीले रंग का था, येलो कलर का था। और दूसरा कैसा लिया, जिसका रंग किस रंग का था, हरा रंग का। ठीक है, उसके बाद फ्लावर कलर, फूल का भी कलर अलग अलग लिया। एक ऐसा कलर लिया जिसका पर्पल था, पर्पल मतलब क्या होता है, बैगनी या हरा भी कह सकते हैं। और दूसरा फूल का कलर कैसा लिया, व्हाइट, जिसका फूल कैसा होता है, उजला होता है। देखें आप लोग उजला फूल वाला मटर देखें, तो बताइए विभिन्नता है कि नहीं है, है। तो इन सब को क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। अब देखिए यहां तक बता दिए। दूसरा फ्लावर का पोजीशन, मतलब पुष्प का जो है दिशा कैसा है, दशा कैसा, किस पोजीशन में। तो एक ऐसा प्लांट लिया जो बिल्कुल अक्षीय सीधा है, लेकिन एक ऐसा प्लांट लिया जो टर्मिनल है, मतलब झुका हुआ है। कुछ प्लांट ऐसा होता है जो मटर का बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, मतलब लतरने वाले प्लांट्स की तरह। ये हो गया अक्षीय पौधा लिया। कैसा पौधा लिया, अक्षीय, मतलब जो बिल्कुल अक्ष के जैसा खड़ा था, अक्षीय पौधा। दिखते हैं, दिख रहा ना। ये देखो पौधा इसका बहुत सारा अलग अलग, मतलब टर्मिनल है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ये। अब देखिए प्लांट हाइट,
प्लांट का जो ऊंचाई होता है वह एक ऐसा प्लांट लिए जो कैसा है, टॉल। टॉल मतलब लंबा है। और दूसरा लिया शॉर्ट, या इसको हम लोग ड्वार्फ कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बौना। हाँ, जिसका हाइट ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया लंबा प्लांट्स। और ये क्या हो गया, शॉर्ट मतलब वो क्या हो गया, बौना। देख रहे दोनों प्लांट्स में है डिफरेंस। इस प्लांट्स की लंबाई क्या है, ज्यादा है, और यह प्लांट हाइट में क्या है, छोटा है। इसी कारण इसको लंबा बोला और इसको बौना बोला। लंबा को इन्होंने टी से इंडिकेट किया, किससे, बड़ा टी से, लेकिन बौना को छोटा टी से। ठीक है, एक्सियल को इन्होंने ए से इंडिकेट किया और टर्मिनल को छोटा ए से। ठीक है, पर्पल कलर को या बैगनी कलर इसको कह सकते हैं आप, चलिए उसको आगे बताएंगे बाद में। यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए, कहता पोड से। पोड मतलब क्या होता है, कली। ये क्या है, मटर का कली है, जिसमें सारे मटर के दाने पैक हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेटेड होते हैं, मतलब पूरा हरा भरा होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, चिपका होता है। देखे ना, हाँ, ये इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ है। कैसा है, क्यों फूला हुआ है, क्योंकि इसमें मटर का दाना बहुत ज्यादा मोटा मोटा भरा हुआ है। ठीक है, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब इसको कह सकते हैं चिपटा हुआ है। ठीक है, चिपटा हुआ है, समझ में आया। ये है कली का आकार। इसका आकार, कली का आकार। दूसरा पोड कलर, कली का रंग। कली का रंग। तो पहला ऐसा लिया जिन्होंने, जिसका कली का रंग कैसा है, देख लो, हरा है। और दूसरे पोड का कलर मतलब कली का रंग कैसा है, पीला। समझ में आया। इन 7 वैरायटीज का कौन चयन किया, मेंडल ने चयन किया। तब जाके मेंडल को क्या मिला, सफलता मिला। ठीक है, और इन सभी प्लांट्स को आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। गोलाकार बीज से किसको क्रॉस करवाया, झुर्रीदार बीज को। ठीक है, येलो रंग के बीज से किसको क्रॉस करवाया, हरा रंग के बीज से। बैगनी कलर के फूल वाले मटर से किसको क्रॉस करवाया, उजले कलर वाले मटर के पौधों से। ठीक है, जो अक्षीय रूप से है, जो बिल्कुल सीधा है, उससे क्रॉस करवाया किससे, टेढ़े मेढ़े पौधे से, टर्मिनल से। ठीक है, लंबा पौधा को क्रॉस करवाया किससे, बौनापन से। ठीक है, और फूले हुए कली के पौधों से क्रॉस करवाया किससे, चिपटा हुआ कली। ठीक है, और ग्रीन कलर के, इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बोलो तो एक बार, ये पूरे बॉक्स को, हाँ ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के पॉड से किसको क्रॉस करवाया, येलो कलर के पॉड में। ठीक है, तब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग को ये सब टर्म समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, ये सब क्या है, डोमिनेंट है, ट्रेट है, रिसेसिव है, ये सब समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रहिए, इन सब के बारे में अच्छे से बताएंगे।